इनका जो क्वेश्चन है वो सिंपल तरीके से ये है कि थियोरेटिकली तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब अपने ऊपर बीतती है तो कुछ भी याद नहीं रहता, ये सारी बातें भूल जाते हैं। देखो इसीलिए तो मैं ये सेशंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आपकी सिचुएशन में होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में कुछ बुरा हुआ, तो ये मत समझो कि मैं कोई सुपरमैन हूँ या मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, मैं एकदम से उठ करके खड़ा हो जाता हूँ, हाँ आसान है आसान है आसान है आसान। अरे नहीं भाई, मैं भी एक बार को गिरता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप गिरोगे ही नहीं, चलना सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा, गिरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गिरोगे तो दर्द भी होगा, कोई भी इंसान होगा अगर वो गिरेगा तो उसको दर्द तो होना ही होना है। उस टाइम पे दर्द को आप नहीं रोक सकते, बस उस टाइम पे आपको क्या करना है कि बजाय कि उस दर्द में, अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसमें एक दिन रहना चाहते हो, एक महीना रहना चाहते हो, एक साल रहना चाहते हो, पूरी पूरी जिंदगी। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कोई बुक उठा सकते हो, मेरा कोई सेशन देख सकते हो। उस टाइम पे वो आपके काफी काम आने वाला है क्योंकि वो आपको उठने में मदद करेगा, आपको उठाएगा नहीं पकड़ करके, बस अंदर से जो चीजें कुछ जाएंगी ना। सोचो उस टाइम पे कोई बंदा गिरा हुआ है, उसको बोला भाई तू है ही गिरा हुआ, क्या होगा, क्या होगा, वो उठ ही नहीं सकता, तू है ही ऐसा, जैसा तो ऐसा ही होना था। यही होता है दुनिया में, एक आदमी से एक गलती हो जाती है और आ करके सारी फैमिली, सारे रिलेटिव्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अबे तूने किया कैसे, तू इतना बेकार आदमी, क्या क्या कर रहा है ना, ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती है। तो उसका मॉरल जो पहले ही डाउन था वो और डाउन हो जाता है, वो जमीन के अंदर धंस जाता है जाकर के। तो मेरा क्या काम है, ये जो सेशंस हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है कि जब ऐसा कुछ हो तो कहीं तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव एनर्जी होना। कोई तो हो इस दुनिया में जो आकर के आपको कहे कि नहीं आप कर सकते हो, अकेले आप नहीं गिरे, मैं भी बहुत बार गिरा और मैं खड़ा हुआ हूं तो आप क्या नहीं कर सकते। यही पॉजिटिव एनर्जी की ताकत है। पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं ना वो नेगेटिव इमोशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल बात। आप एक बात बताओ, अंधेरा लाखों साल पुराना हो, करोड़ों साल पुराना हो, एक रोशनी की किरण को कितनी देर लगती है उसको, यही है। बजाय इस नेगेटिविटी को बढ़ाने के, उसकी इधर उधर की बातें करने के, कहीं से तो कोई शुरुआत होनी थी ना, वो शुरुआत हो गई। अब मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा फेलियर, एक लड़का आया मेरे पास, आकर के बोलता एक काम करते हैं मिलके ना, एक इवेंट कराते हैं बढ़िया सा, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, आजकल न्यू ईयर पार्टीज बहुत चल रही हैं, वो करते हैं। अब मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने कहा यार इवेंट करने का तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा मैं करूंगा तेरे साथ, तू चिंता मत कर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता यार तू पैसे की टेंशन मत कर, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तू बस काम कर। मैंने कहा हो गई डील, 1 महीने तक काम मैं करूंगा, पार्टी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, एंड में पैसा तेरा लगेगा, जो बचेगा 50-50। कहता कोई दिक्कत नहीं है, डन। उसने 15,000 रुपये मुझे दिए, मैंने ले जा करके एज इट इज वो 15,000 रुपये बैंकेट हॉल वाले को पकड़ा दिए, डीजे को पैसे दिए, केटरर को पैसे दिए, वो सब लोग मुझे जानते थे। जा करके खुद प्रिंटर को थोड़े से एडवांस दिया, वो प्रिंट्स बनवाए, स्टिकर्स, पोस्टर्स, जा करके यूनिवर्सिटी में लगाए, बैनर्स लगाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उससे 3 दिन पहले वो जब इवेंट था, उस भाई ने मुझे आकर के बोला, कहता कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को देने हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जानते हैं, मुझे आकर के पकड़ लेंगे। कहते अब देख ले फिर तू मत कर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज करके पैसे अपने दोस्तों से, यहाँ से किसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000, 3,000, 1,000 इकट्ठे करके सबको पैसे दी थी। इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 31 दिसंबर 1999 की रात थी। इस इवेंट का नाम था डिक्स 2000, मतलब सन 2000 का नया साल शुरू होने वाला था। एक बैग में सारे पैसे थे, मैं उसके पास गया, मैंने जा करके बोला, मैंने कहा चल भाई अब ऐसा करते हैं, हिसाब कर लेते हैं, तूने जो पैसा लगाया मैंने लगाया, उसको हटा के और फिर आधा आधा कर लेते हैं। कहता कौन सा हिसाब, कहता कौन से पैसे, और वो गाड़ी में बैठा अपने दोस्तों के साथ में निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैंने जिंदगी में कभी उसको दोबारा नहीं देखा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, कोई एलियन नहीं होता, तो वो क्या करता ऐसी सिचुएशन में, रोने लग जाता, परेशान हो जाता। मैं खुश हो गया क्योंकि अंदर बैठा हुआ था कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो खराब एक्सपीरियंस से आएगा, और मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, लाइफ का इतना खराब एक्सपीरियंस, इससे खराब और क्या हो सकता है। खुश हो गया। और मेरी मदर यहां बैठी है, उनको याद होगा 1:30 बजे जब मैं घर आया, आ करके मैंने म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे लगा दिया अपने कमरे में, फुल वॉल्यूम पे, और डांस कर रहा था अकेला, डांस कर रहा हूं नए साल का। मेरे घर वाले आए, पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पार्टी हुई है तेरी। मैं बस पूछो मत कि क्या हुआ है, पूछो मत कितनी बढ़िया हुई है। जैसे ही मैंने बताया कि ये हुआ है, तो फिर आधा घंटे तक मेरी क्लास चली कि तू बहुत भोला है, बेवकूफ़ है, किसी की भी बातों में आ जाता है, तेरे को कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, तू सीधा है, इतनी जल्दी बातों में मत आया कर। मैंने कहा नहीं, ये बेवजह नहीं है, ये फेलियर। आज मुझे नहीं समझ आ रहा, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी।
सर मैंने आपका ये अनस्टॉपेबल का लिखा है वर्कशॉप का पूरा, सर उसमें जो आपने पहले अपना वीडियो दिखाया था कि आप ऐसे फर्स्ट आपका सेमिनार में किस तरह से आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हार गए थे, तो आपने ऐसा फिर क्या सोचा कि आप वो फर्स्ट सेमिनार से लेके फिर आगे आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हो? देखो वैसे मैंने पूरा डिटेल में उसके अंदर अनस्टॉपेबल के अंदर सब कुछ बता दिया है। सीधा सा फंडा है मेरी लाइफ का, जो सिंपल सा एक फंडा रहा है। नंबर 1, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से भीख नहीं मांगना, ना उससे ना किसी इंसान। खुद को काबिल बनाना, खुद को सही बनाना है, दुनिया को सही नहीं करना। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं भाई, मैं अपने आप को बदल रहा हूं। ये सब कर करके मेरा मन और साफ होता जा रहा है, मेरी प्योरिटी और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो अंदर से चीज आ रही है ना, उसको मैं करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ। और जितना मैं करता चला जाऊंगा अपने आप ही दुनिया बदल जाएगी। अब फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी सब कुछ पूरा होता है। आपके माइंड की लिमिटेशंस हैं, पर पीछे से अगर वो मकसद होगा ना तो यू गो बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड। फिर एक दूसरी एनर्जी आती है, एक दूसरी शक्ति आती है, वो आपके थ्रू काम करने लग जाती है। और जब वो काम करती है तब मिरेकल्स होते हैं। वो होता है जो हजारों सालों में पूछ करके अपनी जिंदगी की जो कॉलिंग है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनकी आंखों में देख करके बता सकता हूँ, हर एक के अंदर कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं या मेरे जैसा कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। अलग अलग तरीके से आपको क्लूज दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप अपने डर की वजह से रुको। एक बार अपने डर को छोड़ के आगे तो बढ़ो ना, देखो क्या होगा। मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा आप लोगों को, जब आप में से कोई निकल करके कुछ कर रहा होगा अलग अलग चीज पे, अलग अलग तरीके से, मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा। कमाल है यार, अपने अंदर की आवाज को सुनोगे, उस पर भरोसा करोगे बजाय दूसरों की आवाज पे भरोसा करने के। कोई आया आ करके उसने बोल दिया कि नहीं तू नहीं कर सकता, हाँ यार सही है, खुद ही को लगा हाँ नहीं कर सकता। वो कौन बोल रहा है? वो आपका माइंड बोल रहा है, वो आपको घुमा रहा है। माइंड आपको रोकेगा, माइंड को आपको यूज करना है, माइंड को अपने आप को यूज करने नहीं देना। दोनों चीजों में फर्क है। वो स्पिरिचुअल जर्नी वाला आप सेशन देखोगे ना, उसमें काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में सारी बातें मैंने करी हुई है। उसको आप देखोगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट